हेलो, सभी को जय हिंद छात्रों, प्यारे छात्रों। और हमारे जो द्विघात समीकरण चल रहा था वो समाप्त हुआ और नए चैप्टर के अनुसार हम किस पर आ रहे हैं? समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी इसको हम एपी के रूप में भी जानते हैं। किसके रूप में? एपी भी कहते हैं। समानांतर श्रेणी मतलब क्या? एपी। देखिए, अपने जीवन काल में हम अपने जीवन काल में बहुत से ऐसे जीव जंतुओं वस्तुओं को देखा है जो धीरे धीरे छोटे से बड़े होते जाते हैं। छोटे से क्या होते जाते हैं? बड़े होते जाते हैं। किताब से देखिए, किताब से बहुत अच्छा से एग्जाम्पल दे दे के समझाया जाता है ना। छोटे से, जैसे इसमें दिया है, जैसे सूर्यमुखी। सूर्यमुखी सूर्यमुखी जो होता है, छोटे से फूल एकदम बीच में थोड़ा थोड़ा रहता है, एकदम तनी तनी, और जैसे होते बड़का बड़का होते जाता है, नहीं बढ़ते जाता है। नहीं, और ये क्या हो रहा है? सूर्यमुखी। क्या हो रहा है? सूर्यमुखी। तो देखे कैसे बढ़ा, कैसे बढ़ा, मतलब बीच में छोटा से छोटा हुआ और धीरे 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 बढ़ा, धीरे धीरे बढ़ा। एक के साथ है, समानांतर सब है नहीं। हाँ, छोटा धीरे धीरे बड़ा, बड़ा बड़ा होते होते इतना बड़ा हो गया। सूर्यमुखी फूलता है तो धीरे धीरे बड़ा बड़ा होते होते बड़ा हो जाता है। मतलब सूर्यमुखी, मतलब देखो इस समानांतर है लेकिन आकार क्या है? बढ़ रहा है। इसे नहीं, मधुमक्खी के छत्ता को भी हम देख सकते हैं कि मधुमक्खी के छत्ता भी पहले जो बनाता है बस इतना ही बना लेता है, इतने बनाता है। धीरे 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 इसको फिर से एकदम भरते 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 एकदम जोरदार एकदम छत्ता बन जाता है। बहुत बड़े एक छत्ता बन जाता है, नीचे लटक जाता है नहीं। और फिर इसको हम जा करके खा लेते हैं बढ़िया से नहीं। ऐसे बनता है, थोड़ा देख लीजिए। बड़ा छत्ता बन गया। हाँ, है ना। और ये हम देखे कि ये सूर्यमुखी है। क्या है? सूर्यमुखी। सूर्यमुखी। और ये क्या है? मधुमक्खी के छत्ता है। ऐसे ही हम कुछ और एग्जाम्पल थोड़ा सा ले लेते हैं। सीढ़ी आप देखे, सीढ़ी, बांस के सीढ़ी, बांस के सीढ़ी, बांस के जो हमारा सीढ़ी होता है तो नीचे से ऊपर से छोटा होते जाता है, ऊपर से नीचे में है बढ़ता है नहीं, ऊपर छोटा धीरे से, फिर नीचे थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, फिर और बड़ा हो जाता है, फिर और बड़ा, 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 फिर और बड़ा नहीं। और यही हमारा एक क्या निर्माण हो जाता है? सीढ़ी का निर्माण हो जाता है नहीं। इधर से चढ़िए, चढ़िए इधर से नहीं, मतलब इधर से बढ़ रहा है, सर इधर से घट रहा है ना, लाइक कुछ बोल दे रहा है। इधर से क्या हो रहा है? घट रहा है, नीचे से घट रहा है और ऊपर से सीढ़ी बढ़ रहा है। पहले इतना था फिर इतना हो गया। और ये कैसे हो रहे हैं? क्या ये सब समानांतर है कि नहीं है? है तो समानांतर है। क्या? समानांतर। लेकिन जो बढ़ रहा है एक ही क्रम में बढ़ रहा है और इसे ही हम क्या कहें? श्रेणी कहें, है ना। मतलब एक दूसरे के बराबर बराबर बढ़ना ही, एक दूसरे क्या बराबर बराबर बढ़ना ही क्या है? समानांतर क्या है? श्रेणी है। उसके बाद जैसे वेतन, आपको पता है कि वेतन हर समय बढ़ते रहता है, हर साल बढ़ते। जैसे ही आपको मान चलो कि हम अपने स्कूल में पढ़ाते हैं और हमको वेतन, माना कि हमारा वेतन 5,000, 5,000 है और हर साल हमारा वेतन मतलब कि बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है। मतलब 5,000 था, कितना था? 5,000। अब की हो गया कितना? एक साल बाद 6,000, फिर कितना? 7,000, फिर कितना हो जाएगा? 8,000। यही डॉट 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 चलते जाएगा, यही डॉट 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 चलते जाएगा। और यही सब क्या है? एपी है। यही सब क्या है? एपी है। मतलब क्या बढ़ रहे हैं, कितना बढ़, आखिर इसमें कितना जोड़ रहे हैं कि कितना बढ़ रहा है।
और इसी के आधार पर हम अभी पढ़ेंगे किस श्रेणी को, समानांतर श्रेणी को। हम पहले क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 1, आप पेज नंबर अपना निकालिए 102, पेज नंबर 102। पेज नंबर 102 में एक रीना है, कौन है, रीना। यहीं से हम चलेंगे, इसको मिटा रहे थोड़ा ना, बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से चलेंगे पी को हम चढ़ेंगे। अब हम चढ़ चुके हैं। अब हम इतने बातों को आपको समझा दिए। कितने एग्जाम्पल समझाए, 3-4 एग्जाम्पल समझाए, नलायक को 4 एग्जाम्पल समझा दिए। सूर्यमुखी वाला पुल समझाए, एक मधुमक्खी के छत्ता समझाए, एक सीढ़ी समझाए, एक रीना जी के वेतन या अपना वेतन है ना समझाए, एक अपने वेतन समझाए ना कि कैसे बढ़ रहा है। अब थोड़ा सा रीना जी को वेतन को हम देख लेते हैं। किसको, रीना जी को वेतन को। देखिए कहा है कि रीना एक पद के लिए आवेदन किया है। एक पद मतलब नौकरी के लिए आवेदन किया, बहुत अच्छा है। अब इसको पढ़े तो बड़ा मजा आया था, बच्चे को एकदम शुरू से बताएंगे। और उसका चयन हो गया, लो फॉर्म भरी, भर्ती चुना गई, और देखो कि वह यह पद 8,000 रुपये मानसिक वेतन, मतलब हर महीना के वेतन कितना है 8,000, मतलब एक मासिक वेतन जो हो गया, मतलब महीना का वेतन। किसका वेतन, हल्ला मत करो कोठो, सुनो खाली, महीना का वेतन, महीना का कितना 8,000 है। किनका ये है, रीना जी का, रीना जी का है। रीना जी का कितना है 8,000 वेतन है। मानसिक का मतलब महीना का, वार्षिक आता तो हम वर्ष ले लेते हैं, है ना। देखो और हाँ, उसके बाद 500 रुपया वार्षिक वेतन वृद्धि होती है। अच्छा, हर एक साल 500 रुपया क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, मतलब वार्षिक वृद्धि नहीं, वार्षिक वृद्धि, वार्षिक वृद्धि पढ़ने तो, वार्षिक वृद्धि कितना है, 500 वार्षिक वृद्धि है, नहीं 500 क्या है, वार्षिक वृद्धि है। और कहा है तो इसकी क्रमशः कैसे हो जाएगा, तो देखो मतलब जब पहला महीना वो नौकरी करेगी, केवा महीना, पहला महीना, मतलब पहिलका साल, केवा साल, पहला साल। तो पहला साल के लिए हम पहला साल के लिए चल रहे हैं, तो पहला साल के लिए इनको कितना मिलेगा, 8,000 रुपया मिलेगा। दूसरा साल, केवा साल, तो मानसिक वेतन तो 800 रुपया, 8,000 रुपया है ये है, तो 800 तो है ये है, 8,000 है ये है। अब वृद्धि हो रहा है, साल में एगो वृद्धि हो जाएगा, तो कितना वृद्धि हो गया, तो कितना हो गया 8500, कितना 8500। अगला अगर तीसरा वर्ष की बात करें, कितना वर्ष की, तीसरा, तो तीसरा वर्ष जो हमारा हो जाएगा, तो दूसरा वर्ष के तो हमारा 8500 हो चुका है, तो 8500 तो है ये है, आप 8500 है, आप बढ़ेगा कितना तीसरा साल में, 9,000, तो कितना हो जाएगा 9,000। और ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही उनका क्या है, बढ़ते जाएगा। ठीक है, यही है क्या, समानांतर श्रेणी। आगे थोड़ा सा चलते हैं। समांतर श्रेणी जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। समांतर श्रेणी 2 प्रकार के होते हैं। हम आते हैं थोड़ा सा, समांतर श्रेणी कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, उसको देख लेते हैं। इसको मिटा रहे ना, 4 एग्जाम्पल समझ गए ना, ठीक। आगे चलते हैं। हम बोले कि समानांतर श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। समानांतर श्रेणी 2 प्रकार के, समानांतर श्रेणी 2 प्रकार के होते हैं। समानांतर श्रेणी कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। बढ़िया से दोनों प्रकार को हम समझ लेंगे, एग्जाम्पल में पूछता है, ठीक है ना। समांतर से कितने प्रकार के, 2 प्रकार। एक होता है परिमित, अरे परिमित समांतर श्रेणी, कौन से, परिमित समांतर श्रेणी। और दूसरा होता है अपरिमित, अपरिमित समांतर श्रेणी। पहला होता है परिमित समांतर श्रेणी और दूसरा होता है अपरिमित समांतर श्रेणी। परिमित समांतर श्रेणी कहता है, कौन सी समांतर श्रेणी,
परिमित समांतर श्रेणी कहता है कि इसका अंतिम पद स्थित दिया गया, अंतिम पद दिया गया रहता है। जैसे देखो हम लिख रहे हैं कि 2 4 6 डॉट 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 8 10 12 14 20, कितना 20, कितना दे दिए 20, मतलब प्रथम पद और अंतिम पद दिया गया है। प्रथम पद और अंतिम पद मतलब ये बीच में 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 16 होगा, 18 होगा, 20 होगा। तो ई जो हो गया कैसा हो गया, परिमित हो गया। कैसे परिमित नहीं होगा, जैसे 20 मतलब 3 तो 6 9 12 15 16 18 20 है ना, मतलब 3 का 3 दूनी 6 3 9 12 3 5 15। अभी हम बताएंगे पदांतर डी, अभी प्रथम पद इसका व्यापक रूप सब चीज बताएंगे। फिलहाल अभी हम 3 6 9 चल रहे हैं और आगे जाकर 12 15 है ना, इसमें सम विषम की कोई बात नहीं है। मतलब ये देखो अंतिम पद जब दिया रहता है मतलब इतना निश्चित कोई शब्द है, मतलब परिमित मतलब क्या है, निश्चित, मतलब प्रथम पद से लेकर के अंतिम पद तक कोई निश्चित शब्द दिया रहता है तो उसको हम कौन सा समांतर से लिखेंगे, परिमित। लेकिन इसी का अपोजिट इसको कह देगा कि 2 4 6 डॉट 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 डॉट, अंतिम पौधे नहीं दिया रहेगा, मतलब यहाँ अंतिम पद दिया है और इसमें अंतिम पौधे नहीं दिया रहेगा तो इसको हम अपरिमित कहेंगे। क्या कहेंगे, अपरिमित। कोई दिक्कत है? जैसे इसमें कैसे रहेगा, तो मतलब इसमें रहेगा 3 6 9 डॉट 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 इन्फिनाइट, अनंत, तक पता नहीं है कहां तक जा रहा है, पता है नहीं, तो ऐसे को क्या कहेंगे, अपरिमित। क्या कहेंगे, अपरिमित। तो यहां से हमने देखा कि समांतर श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है हमारा परिमित होता है, दूसरा हमारा अपरिमित होता है। परिमित मतलब जिसका अंतिम पद दिया रहता है, प्रथम पद अंतिम पद दिया रहे परिमित कहेंगे, और इसका प्रथम पद दिया रहे नहीं दिया रहे इसको क्या कहेंगे, अपरिमित कहेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाए, थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, ठीक है। आगे अब एग्जाम्पल के अनुसार फिर से आगे हम बढ़ेंगे। हाँ, तो इंग्लिश में देखना है जाकर के, एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है ना, अर्थमेटिक, है ना। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब हम यहां से एपी, अब यहां से कुछ शब्द को निकालेंगे एग्जाम्पल के सहारे। यहां देखिए आप, हाँ यहाँ देखेंगे, देखो अच्छा, एक हम यहाँ से आईक्यू लेवल को हम आपको चेक करते हैं, जिससे जिससे पूछेंगे वही बताएगा, दूसरा नहीं बताएगा, है ना। कि निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन परिमित है, कौन परिमित है, परिमित हम पूछ रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं, परिमित। आपकी बताएं, अभी बताएं परिमित, बढ़िया से ध्यान देना है ना। ऑप्शन नंबर ए, दूसरे को ऑप्शन देंगे 4 8 12 डॉट 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 डॉट, बी 2 4 6 20, बस दुए को है। और हम पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित से कौन परिमित है, और एक और देते हैं, चलो दुए को पचा, और सी, चलो दुए को चलेंगे। इसमें तो आपको दिखाई दे रहा होगा जिनको बताए से परिमित की बात है निम्न में, और इसमें कौन अपरिमित भी कर देते हैं, यही में कौन अपरिमित है, कौन अपरिमित, कौन अपरिमित है, कौन परिमित है, कौन अपरिमित है ना। चलो तुम बताओ तो, कौन इसमें दोनों में कौन परिमित है, दूसरा ये परिमित है, परिमित है, अरे बोलो ना, हाँ ये परिमित है, बैठो। कौन परिमित है, क्या ये बी परिमित है, अपरिमित कौन है, मुस्कान, अपरिमित ए है ना। अब बिल्कुल सही बात है, नहीं जी, अभी हम बताए हैं कि परिमित मतलब जिसका पद अंतिम पद क्या है, दिया रहता है,
तो उसको हम क्या कहेंगे? परिमित। और जिसको अंतिम पद नहीं दिया रहेगा उसको हम अपरिमित। कोई दिक्कत है? किताब अपना निकालिए, थोड़ा सा पेज नंबर, अच्छा ठीक, पेज नंबर निकालो जरा सा, 104। 104 के 5.2 समांतर से नीचे 4-5 को क्वेश्चन दिया है। इसमें से देखो कि कौन से जो संख्या है वो परिमित का, इसमें कोई है कि नहीं है? सब के सब क्या है? अपरिमित है। गुड, आप पहचान रहे हैं परिमित अपरिमित को। उसके बाद आप देखो पेज नंबर 103 को निकालो, पेज नंबर 103 निकाले, ठीक। और यहाँ तुम देखो क्वेश्चन नंबर, देखो 10,000 है और 12,500 है, नहीं तो ये क्या परिमित है क्या अपरिमित है? परिमित है। क्या है? परिमित है। नहीं, क्योंकि देखो यहाँ तक ही दिया है, क्या डॉट 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 लगाया? नहीं लगाया। तो परिमित क्या परिमित है? परिमित। कोई दिक्कत है? और 8:30 हो गया है, 8:30 हो गया, तो फिलहाल इसकी कार्रवाई हम आज तक रोक देते हैं। नेक्स्ट हम इसका कल बताएंगे। व्यापक रूप क्या होता है, पदांतर क्या होता है, प्रथम पद को किससे सूचित करते हैं, टीएन क्या होते हैं, एएन क्या होते हैं। तो कल का क्लास बिल्कुल अगर ना भूले, है ना, है ना। हाँ, और एडमिशन इज द गोइंग ऑन। सभी को धन्यवाद।